हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेट नंबर 97। तो देखो, स्टार्ट करते हैं आज के इस पैसेज को। तो देख लेते हैं आज के इस पैसेज को, ठीक है। द फोर्सेस दैट जनरेट कंडीशंस conducive to crime and riots are stronger in urban communities than in rural areas। तो देखो, सबसे पहले ना हमें ना क्या करना है, पैसेज का एक से दो लाइन या तीन लाइन पढ़ के सिर्फ ये जान लेना है कि एक्चुअल में बात हुई किस चीज की है। तो देखो, हमने यहाँ पे दो टर्म देखा, एक हमने देखा अर्बन और दूसरा हमने देखा रूरल। ठीक है, अर्बन का मतलब होता है शहरी और रूरल का मतलब होता है ग्रामीण। ठीक है, रूरल मतलब ग्रामीण। तो हम कुछ यहाँ पे ना अर्बन और रूरल से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे पैसेज में ना बात हो रही है कि देखा जाए ना कि ये जो क्राइम और राइट्स यानी कि जो दंगे होते हैं, अपराध होते हैं, ये ज्यादातर ना शहरी एरिया में होते हैं। अगर हम रूरल एरिया से कंपेयर करें ना तो ज्यादा ये शहरी एरिया में होते हैं, अपराध दंगे वगैरह। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना एक टर्म है कंड्यूसिव। टर्म तो नहीं, एक वर्ड है कंड्यूसिव। कंड्यूसिव का मतलब होता है हम कह सकते हैं कि किसी चीज में हेल्पफुल होना या किसी चीज में इंक्लूड होना। ठीक है। तो हम यहाँ पे एक्चुअली में बात कर रहे हैं क्राइम और राइट्स की, अपराध और दंगे की। तो ये अपराध और दंगे ज्यादातर हो रहे हैं कहाँ पे, किस में इंक्लूड हुए, ये ज्यादातर शहरों में हो रहा है ऐसा। ठीक है। अर्बन लिविंग इज मोर एनोनिमस लिविंग। जो शहरी जीवन होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा गुमनामी वाला जीवन होता है। एनोनिमस मतलब गुमनाम, जिसके बारे में कुछ पता ना हो, या जहाँ पे लोगों को अपने आप से मतलब हो, दूसरों से कुछ लेना देना ना हो। तो जो शहरी जीवन होता है ना, वो बहुत ही गुमनामी वाला जीवन होता है। ठीक है। इट ऑफन रिलीजेस द इंडिविजुअल्स फ्रॉम कम्युनिटी restraints मोर कॉमन इन ट्रेडिशन ओरिएंटेड सोसाइटीज। अब देखो, ये इट वर्ड यूज हुआ है हमारा अर्बन के लिए, क्योंकि इससे जस्ट पहले हमारा ये अर्बन अर्बन के बारे में हमने पढ़ा ना, ये हमारा पैसेज बताया ना, जैसे यहाँ लिखा ना अर्बन लिविंग। ठीक है। तो इट यूज हुआ है अर्बन के लिए। अब अर्बन में ना, यानी कि जो शहरों में क्या होता है, जो लोग होते हैं ना, वो वहां पे क्या होता है, बेसिकली वो कम्युनिटी रिस्ट्रेंट होते हैं। मतलब कि उनको ना ऐसा कुछ हम कह सकते हैं कि ऐसा कुछ कंट्रोल वगैरह नहीं होता है। लोगों को अपना रहने का तरीका होता है, किसी को कोई बंधन नहीं होता। हम ऐसा कह सकते हैं, किसी भी कोई भी बंधन या कंट्रोल से क्या होते हैं, वो बहुत दूर होते हैं। उन पे कुछ ऐसा कोई बाउंडेशंस नहीं होता शहर में, लोग में जो लोग रहते हैं। बट अगर हम गांव की बात करें ना, तो गांव में एक ना ट्रेडिशन ओरिएंट ट्रेडिशन ओरिएंटेड सोसाइटीज होती है, क्योंकि यहाँ पे ना एक लोगों की एक परंपरा होती है, उसके अकॉर्डिंग वो रहते हैं लोग। शहरों में ऐसी कोई परंपरा नहीं मानते हैं लोग, लोग अपने में रहते हैं, उनको दूसरों से मतलब नहीं होता। पर गांव वगैरह में अपने ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, और बहुत सारी चीजों में हम ट्रेडिशन देख सकते हैं ना, पहनावे में, बातचीत में, हर चीज में, है ना। बट मोर फ्रीडम फ्रॉम कॉन्स्टेंट्स एंड कंट्रोल ऑल्सो प्रोवाइड्स ग्रेटर फ्रीडम टू डेविएट। और जो शहरों में क्या होता है कि लोगों के पास फ्रीडम होता है, अपनी चीज़ों पे अपना कंट्रोल होता है, और वो हमें ना मतलब फ्रीडम देती है इधर से उधर आने जाने में। डेविएट का मतलब होता है अपने रास्ते से अलग अपने रास्ते से अलग जाना, किसी अदर डायरेक्शन में जाना, है ना। तो क्या होता है, जो जो शहर में लोग रहते हैं ना, उनके पास ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है कि वो कहीं भी आ जा सकते हैं, कुछ कोई भी लाइन चूज कर सकते हैं। ठीक है। And living in the more impersonalized, formally controlled urban society means the regulatory order of conduct are often directed by distant bureaucrats। अब देखो, जो शहरों में लोग रहते हैं ना, वो कैसे होते हैं, मोर इम्पर्सनलाइज होते हैं। इम्पर्सनलाइज का मतलब होता है नॉट फ्रेंडली होना। तो जो शहरों में लोग होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो इतना ज्यादा फ्रेंडली नहीं होते हैं, इतना ज्यादा उनको दूसरे से लेना देना नहीं होता, वो अपने में ही होते हैं। ठीक है। और वो फॉर्मली कैसे होते हैं, देखो, फॉर्मली ना एक कंट्रोल्ड अर्बन सोसाइटी में रहते हैं। कंट्रोल्ड अर्बन सोसाइटी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कुछ ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। ब्यूरोक्रेट्स का मतलब नौकरशाही, या फिर हम कह सकते हैं ये गवर्नमेंट का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें कि कुछ लोग काम करते हैं। तो क्या होता है कि ब्यूरोक्रेट्स के अंडर हम होते हैं, वहाँ पे कुछ लोग करते हैं, इनके अंडर में फिर कुछ और लोग काम करते हैं। वहाँ पे एक प्रॉपर एक मतलब कि यहाँ पे चीजें क्या होती है प्रॉपरली ना, ये जो ब्यूरोक्रेट्स है ना, यहाँ पे वो ऑर्डर वगैरह कंडक्ट करते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही शहर में जो लोग होते हैं इनके अकॉर्डिंग जीते हैं। ठीक है। मतलब कि हर चीजें ना कुछ नियम कानून से होती है शहरों में। ठीक है। कुछ ब्यूरोक्रेट्स है, सारी चीजें हैं। द पुलिस आर
strangers executing this prescription on anonymous set of objectives. Minor offenses in small towns or villages are often handled without resort to official police action. अब क्या होता है कि जैसे कि ना शहरों में हम देखा जाए ना, जो पुलिस होती है वो कैसी होती है, स्ट्रेंजर टाइप की होती है, अजनबी टाइप की होती है, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को उठा के उस पे ही लगी रहती है, ठीक है। और चीज़ों के लिए नहीं सोचती है, उनको कोई एक टॉपिक मिल गया है कि अच्छा उस पे ही अपना जो टाइम है उस पर अपने किसी भी गुमनाम सी चीज़ों पे लगी रहती है, कोई भी गुमनाम चीज़ों पे मतलब कि पूरे दिन इधर की उधर की चीज़ों पे लगे रहते हैं, ठीक है। और गांव में देखा जाए ना, अगर जैसे छोटा मोटा भी ऑफेंस हो गया, यानी कि छोटा मोटा भी अगर अपराध अपराध हो गया, तो जो गांव के लोग हैं ना वो कभी भी ना पुलिस वगैरह को नहीं बोलते हैं किसी भी चीज़ को एक्शन लेने के लिए। वो क्या करते हैं, खुद से ही हैंडल करते हैं अपनी सारी चीज़ों को। जो गांव के लोग होते हैं उनको हर चीज़ में ना पुलिस की हेल्प नहीं चाहिए होती है, गांव के लोग मिलकर इकट्ठे होकर चीज़ों के लिए खुद से ही सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा अंतर हम पढ़ रहे हैं गाँव के जीवन के बारे में और शहरी जीवन के बारे में, ठीक है। अब थोड़ा-सा देखो, मैंने ये इमेज लगाई, इमेज के थोड़ा-सा आप इमेजिन कर पाएँगे कि हाँ, ऐसे जीवन है। जो गाँव के लोग होते हैं उनके घर थोड़ा-सा ऐसे होते हैं और खुले मैदान में रहते हैं। जो शहर में होते हैं वो फ्लैट में होते हैं, फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं। शहरों में आपको गाड़ी, फ्लैट्स ये सारी चीज़ें दिख जाएँगी। गाँव में आपको नेचुरल चीज़ें दिख जाती है ना? तो आते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, तो देखो, एज डिस्प्यूटेबल एज सच एक्शंस में सीम टू बी, इट रिजल्ट्स इन फ्यूअर रिकॉर्डेड वायलेशन ऑफ द लॉ कंपेयर टू द बिग सिटीज। अब यहाँ पे बात हो रही है कि जैसे कि ना हम देखें ना, अ, हाँ, जैसे कि हम देखते हैं जैसे कुछ एक्शंस वगैरह हुए हैं, कुछ कार्यवाही वगैरह वगैरह हो रही है, भले वो डिस्प्यूटेबल हो यानी कि विवादास्पद हो, लेकिन क्या होता है बड़े शहरों की तुलना में ना क्या होता है कि गांव में ना कुछ जैसे कि हम कह सकते हैं कि ये लॉ वगैरह का जो वायोलेशन होता है यानी कि कानून का उल्लंघन क्या होता है वो कम होता है, क्योंकि गांव वगैरह में क्या होता है लोग हर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर पुलिस वगैरह के पास नहीं पहुंचते हैं, पर शहरों में क्या होता है छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ना लोगों में विवाद हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, और वो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर क्या होता है हर कानून के उसमें पड़ जाते हैं, ठीक है, वो खुद से हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, जो शहरों में कानून का उल्लंघन ज़्यादा होता है और गाँव में इन सब चीज़ों में इतना ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है। Although perhaps causing some decision difficult for the police in a small town, formal and objective law enforcement is not always acceptable to villages. अब देखो हालांकि ना जैसे छोटे शहर होते हैं, छोटे शहरों में जो पुलिस होती है ना वो छोटे मतलब कुछ कुछ भी निर्णय वगैरह लेने के लिए ना, जैसे छोटे शहरों में या गांव में जो पुलिस होती है कुछ निर्णय वगैरह लेने के लिए ना थोड़ा सा क्या होती है टाइम भी लगाती है, उनके लिए डिसीजन लेना डिफिकल्ट हो जाता है। और वैसे गांव के जो लोग होते हैं ना वो खुद भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि क्या होते हैं गांव के लोग ना इन सब चीज़ों में पढ़ना ही नहीं चाहते पुलिस वगैरह के इसमें, वो सोचते हैं कि हम अपनी चीज़ों को खुद से हैंडल कर लेंगे, तो ये सब चीज़ों में वो कम ही पढ़ते हैं। Urban areas with mass population, greater wealth, more commercial establishment, and more products of our technology also provide more frequent opportunities for theft. अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हाँ कहाँ थे हम, एक मिनट, हाँ देखो जो अर्बन एरियाज होते हैं ना, एक मिनट ही चल क्यों नहीं रहा, हाँ जो अर्बन एरियाज होते हैं ना वो कैसे होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होता है, शहरों में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होता है, लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, और यहाँ पे बहुत सारे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, मतलब आपको हर जगह ना इधर उधर बिल्डिंग्स वगैरह दिख जाएंगी, बहुत सारे प्रोडक्ट दिख जाएंगे आपको शहरों में, टेक्नोलॉजीज आपको दिख जाएगी। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, ये सारी चीज़ें होने होने की वजह से ना जो यहाँ जो शहरों के जो चोर होते हैं ना उनके लिए ना चोरी के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएगी ना उसको, अच्छा खासा पॉपुलेशन है, लोगों के पास पैसा है, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, इतने सारे प्रोडक्ट है, टेक्नोलॉजी, किसी भी तरह से क्या कर लेगा वो चोरी कर सकता है ना। तो चोरों के लिए क्या है एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। नीचे आते हैं, अरे हाँ एक मिनट, ये ऐसा क्यों हो रहा है, हाँ तो victims are impersonalized, properties insured, consumer goods in more abundance are vividly displayed and are more portable. The crime rates increases despite normal moral education given in school. अब देखो यहाँ पे बात हो रही है
कि यहाँ पे क्या हो रहा है, चोरी के ज़्यादा अवसर होते हैं, जो विक्टिम्स होते हैं ना यहाँ पे, वो क्या होते हैं, इम्पर्सनलाइज्ड होते हैं, वो इतना फ्रेंडली नहीं होते हैं, है ना। और यहाँ पे क्या होती है, प्रॉपर्टी लोगों की इंश्योर्ड होती है, यानी कि लोग क्या करते हैं, अपने प्रॉपर्टी वगैरह का बीमा वगैरह करवा के रखते हैं। और कंज्यूमर गुड्स ये क्या होते हैं, बहुत बड़े लेवल पे इजीली अवेलेबल होता है। अबंडांस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एसएससी का ये, ठीक है, और एग्जाम का भले से ही होगा बट एसएससी का तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। अबंडांस का मतलब होता है कोई भी चीज ना प्रचुर प्रचुर मात्रा में अवेलेबल होना, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि कंज्यूमर गुड्स वगैरह भी अबंडांस होते हैं, मतलब अच्छी मात्रा में अवेलेबल होते हैं। और सारी चीज़ें यहाँ पे पोर्टेबल होती है, यहाँ से वहाँ ले जाना ईजी होता है क्योंकि गाड़ी वगैरह सारी चीज़ें होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ा शहर में होती है। बट अब इन सब चीज़ों में ना, शहरों में इन सब चीज़ों के अलावा देखो स्कूल में ना मॉरल एजुकेशन भी दिया जाता है। पर इतना कुछ होने के बावजूद भी क्राइम रेट तो बढ़ रहे हैं शहरों में। आपने गाँव के नहीं सुने होंगे इतने कि गाँव में इतने क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं, बट शहरों में तो ये बहुत बढ़ रहा है, जबकि मोरल एजुकेशन भी दिया जा रहा है स्कूल में तब भी, है ना। तो देखो हमारा ना पैसेज नहीं खत्म हो गया है, और अच्छा पैसेज था। और साथ में हमने शहर के बारे में और थोड़ा गांव के जीवन के बारे में पढ़ा है, क्या डिफरेंसेस है दोनों के बीच में, ठीक है। तो चलो हम आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर की साइड। हाँ, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द पैसेज ऑल द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू हायर क्राइम रेट्स इन अर्बन एरियाज एक्सेप्ट। देखो हमें बताना है कि देखो कि अकॉर्डिंग टू पैसेज ना इनमें से कौन सा है जो हायर क्राइम रेट्स में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देता है। तो विविड डिस्प्ले ऑफ कंज्यूमर गुड्स, क्या हमने अभी पढ़ा ना कि शहरों में ये सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल है तब भी क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं, यानी कि कंज्यूमर गुड्स अच्छे लेवल में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमें बताना है कि क्या इसका रीज़न नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये भी होता है शहरों में, अर्बन इम्पर्सनलाइज होते हैं, शहरों के जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, नॉट फ्रेंडली होते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता हमारा आंसर, है ना। इनएडेक्वेट पुलिस फोर्स, हाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा ये, इनएडेक्वेट पुलिस फोर्स, यहाँ पे पुलिस फोर्स की कमी होती है, इसलिए तो यहाँ पे जो क्राइम रेट्स है ना बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अर्बन सेटिंग। शहरी एरिया का ना एक मतलब शहर का एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, इनमें से कौन सा शहर का एक एग्जांपल हो सकता है। अनरिपोर्टेड माइनर क्राइम्स, यहाँ पे छोटे छोटे क्राइम्स को लेकर कोई रिपोर्ट नहीं किया जाता, गलत है। क्यों, क्योंकि आपको पता है शहरों में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर सीधा छोटे मोटे जो क्राइम होते हैं सीधा ना उसका रिपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो हमारा देखो जो करेक्ट आंसर होगा ना, अच्छा करेक्ट आंसर ये हमारा सही नहीं होगा। डेविएशन फ्रॉम फ्रीडम, फ्रीडम होता है शहरों में, हाँ जी होता है शहरों में, ये भी नहीं हो सकता आंसर। लेस फोर्सफुल सोशल कंट्रोल और मिनिमल अपॉर्चुनिटीज ऑफ क्राइम ड्यू टू बेटर लॉ इन्फोर्समेंट। देखो करेक्ट आंसर ना हम लगाएंगे, हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ये होगा लेस फोर्सफुल, हाँ लेस फोर्सफुल सोशल कंट्रोल, क्योंकि यहाँ पे जो सोशल कंट्रोल है ना वो लेस फोर्सफुल है, इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हम कह सकते हैं कि ये एक शहर का एक एग्जाम्पल हो, कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑथर्स व्यू ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटीज इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो हमें बताना है, जो ऑथर है ना वो बता रहा है हमें ट्रेडिशनल सोसाइटीज, यानी कि वो हमें बता रहा है पारंपरिक समाज के बारे में। इनमें से ना जो ऑथर का जो विचार है ना इसमें से क्या एक बेस्ट है जो हमारे मतलब पैसेज से ही लिया गया है, क्या हो सकता है इनमें से, ठीक है। पढ़ लेते हैं। देखो पहला है हमारा, दे प्रोवाइड लेस फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल्स इन मैनी सर्कमस्टेंसेज। जो गांव के जो लोग होते हैं ना वो क्या करते हैं, इंडिविजुअल्स को ना बहुत ही कम फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं। शहर में हमने क्या पढ़ा था कि बहुत ज़्यादा फ्रीडम होती है लोगों के पास, गांव में क्या होता है लोगों के पास फ्रीडम कम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, दे हैव लोअर क्राइम रेट्स बिकॉज ऑफ द मोरल टीचिंग इन स्कूल, क्योंकि गांव में क्या होता है स्कूल में मोरल टीचिंग दी जाती है। क्या हमने पैसेज में ऐसा कहीं पढ़ा कि गांव में स्कूलों में मोरल टीचिंग दी जाती है, हमने शहर का पढ़ा था, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, काट दो इसको।
आ जाते हैं तीसरे पे, दे प्रोवाइड इन एडेक्वेट फ्रीडम फॉर पर्सनल मूवमेंट एंड ट्रेवल। जो गांव के लोग हैं वो जो गांव के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, अच्छी तरह से फ्रीडम हमें दे रहे हैं ताकि हम इधर से उधर आ जा सके, ट्रेवल कर सके? नहीं, गांव के लोग तो फ्रीडम ही नहीं देते, तो ये आंसर होगा ही नहीं। फोर्थ है, दे डू नॉट हैव एडेक्वेट मॉडर्न टेक्नोलॉजी, क्योंकि उनके पास कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है गांव में वो बिल्कुल भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी ना हो। देखो करेक्ट आंसर ना हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा कि वो लेस फ्रीडम देते हैं हमारे, क्योंकि हमें ट्रेडिशन सोसाइटीज़ के बारे में बताना था अकॉर्डिंग टू हमारे पैसेज। तो ऑथर यही सोचता है कि यहाँ पे लेस फ्रीडम होता है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ना ए होगा ना, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पीपल लिव अंडर मोर सोशल कंट्रोल इन। जो लोग हैं ना बहुत ही ज़्यादा सामाजिक कंट्रोल में रहते हैं, सामाजिक नियंत्रण में रहते हैं शहरों में। फॉर्मली कंट्रोल्ड अर्बन सोसाइटीज, तो ये अर्बन सोसाइटीज में क्या होते हैं, कंट्रोल में रहते हैं। द प्रेजेंस ऑफ पुलिस अथॉरिटीज, सिर्फ पुलिस अथॉरिटी की प्रेजेंस में वो क्या होते हैं, वो बिल्कुल सोशल कंट्रोल में रहते हैं। एन एनोनिमस फॉर्म ऑफ लिविंग, किसी भी रूप में वो ऐसे ही रहते हैं। देखो अर्बन सोसाइटीज के लोग होते हैं बिल्कुल कंट्रोल रहते हैं, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वहाँ पे के जो लोग हैं ना वो अपने में ही लगे होते हैं, कंट्रोल में नहीं रहते हैं। और पुलिस अथॉरिटी के सामने वो बिल्कुल कंट्रोल में रहते हैं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हमारे पैसेज में ऐसा नहीं दिया है। एक्चुअल में क्या बात हुई है कि देखा जाए ना तो पुलिस के सामने हर कोई कंट्रोल में ही रहता है, पर पैसेज में ऐसा नहीं दिया है ना, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। एन अनोनिमस फॉर्म ऑफ, मतलब किसी भी गुमनामी में वो बस अच्छे से रहते हैं, सोशल कंट्रोल में रहते हैं, नहीं। देखो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि ना हमारे पैसेज में ना इन तीनों में से कोई भी ऐसी बात हुई ही नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज हमारा ना करेक्ट आंसर होगा, हम ये लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इट कैन बी इन्फ्रेड फ्रॉम द पैसेज दैट अर्बन क्राइम कैन बी कंट्रोल्ड बाय। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा पैसेज का ऐसा है जिसमें कि अर्बन का जो क्राइम है, जो शहरों में जो क्राइम हो रहा है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, किस चीज के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। ग्रेटर एम्फेसिस ऑन मोरल एजुकेशन, मोरल एजुकेशन पे ना अधिक बल देकर ऐसा किया जा सकता है। बट याद रखेंगे हमने पैसेज में क्या पढ़ा था कि शहरों में स्कूल में मोरल एजुकेशन दिया जा रहा है, बट तब भी यहाँ पे क्राइम रेट बढ़ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है ये आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि अगर क्राइम एजुकेशन दिया जा रहा है और पैसेज में ये भी दे रहा है कि क्राइम रेट तभी भी बढ़े, तो ये आंसर हमारा बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता, इसलिए इसको काट दो। एनफोर्समेंट ऑफ लॉ बाय डिस्टेंट ब्यूरोक्रेट, जो यहाँ पे जो लॉ के एनफोर्समेंट वगैरह है वो जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनके द्वारा ये लाए जाते हैं क्या? नहीं। क्या इससे हम शहर की जो क्राइम है उसको कंट्रोल कर सकते हैं ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू? क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स तो हमने पैसेज में पढ़ा ही पढ़ा है, बट ऐसा हमने नहीं पढ़ा कि इनकी वजह से जो क्राइम है वो कम हो रहा है, नहीं पढ़ा, इसलिए आंसर ये नहीं होगा। विविड डिस्प्ले ऑफ एक्सपेंसिव कंज्यूमर गुड्स, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसिव कंज्यूमर गुड्स है इसीलिए यहाँ पे क्राइम, इसलिए हम क्या क्राइम को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ बात ही नहीं हुआ, तो हम इसका आंसर भी लगाएंगे नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, नन ऑफ दी, इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें कि अर्बन क्राइम को हम कंट्रोल कर पाए। ठीक है, तो दोनों का ऑप्शन डी ही था हमारा। फोर्थ का आंसर भी डी था, फाइव का आंसर भी डी था। आ जाते हैं हम वोकेबलरी की साइड। ठीक है, सबसे हमारा इंपॉर्टेंट स्लाइड यही होता है। देखो कंड्यूसिव, कंड्यूसिव का मतलब होता है किसी भी चीज का कॉज होना या किसी भी चीज की वजह से प्रोड्यूस होना, है ना। और एक है एनोनिमस, एनोनिमस का मतलब होता है गुमनामी वाला, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा ऑथर के लिए भी यूज किया जाता है कि ऐसी बुक जिसके ऑथर का पता ना हो। तो ये वन वर्ड में ये भी याद रखेंगे, एनोनिमस उसको भी याद कहते हैं जिसके बुक के ऑथर का पता ना हो, उसको हम कहते हैं एनोनिमस। ठीक है, रिस्टेंट, रिस्टेंट का मतलब होता है किसी भी लिमिट या कंट्रोल, किसी भी चीज पे कोई लिमिट या कंट्रोल होना। ठीक है, डेविएट, डेविएट का मतलब होता है टू चेंज फ्रॉम द यूजुअल वे, टू गो इन डिफरेंट डायरेक्शन, किसी दूसरी दिशा में जाना या अपने मार्ग से भटकना, अपने रास्ते से भटक जाने को हम डेविएट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलिए। हाँ, देखो नेक्स्ट है हमारा इम्पर्सनलाइज्ड। इम्पर्सनलाइज्ड का मतलब क्या होता है, विदाउट ह्यूमन वार्मथ, या फिर हम कह सकते हैं नॉट फ्रेंडली होना, इतना ज्यादा लोगों से संबंध ना रखना। ठीक है, वायलेशन, किसी भी चीज का उल्लंघन करना, है ना।
अबंडेंस, अ वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की बहुत अधिक मात्रा में उपलब्धि होना। ठीक है, अबंडेंस इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था आपको। विविड का मतलब होता है प्रोड्यूस वेरी क्लियर, पावरफुल होना, किसी भी चीज को डिटेल्ड इमेजेस और डिटेल्ड में बताना। ठीक है, तो ये सारे याद रखेंगे। देखो यहाँ पे टोटल 8 वर्ड मीनिंग है, याद रखेंगे, पैसेज को अच्छे से समझेंगे। नहीं, एक बार में समझ नहीं आता तो 2 बार देख सकते हैं वीडियो, 3 बार देख सकते हैं, पर मेन काम है आपको समझना। एक्चुअल में पैसेज में जो बात हुई है ना, उस चीज को अच्छे से गहराई में जाके समझना, ये मेन आपका मकसद होना चाहिए। ठीक है, तो देखो हमारा ये पैसेज खत्म हो गया है। आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। तो फिर थैंक यू सो मच, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है।